Good morning to all of you. Today is I am taking your science class and chapter is 9 force and energy and topic is energy. Actually, energy is the ability to do work is called energy. एनर्जी एक एबिलिटी है जो हम किसी कार्य को करने के लिए किसी वर्क को करने के लिए क्या करते हैं खर्च करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो एनर्जी है। मतलब कोई भी हम वर्क करेंगे, ठीक है, तो जो कैपेसिटी होगी, जो एबिलिटी होगी, ठीक है, तो एबिलिटी आएगी, वो क्या कहलाएगी, वो एनर्जी कहलाएगी। वी विल डिस्कस अ फ्यू हियर, कुछ हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है हीट एनर्जी। मोस्टली जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन और जो सन लाइट होती है उससे भी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, हीट एनर्जी कहलाती है। सेकेंड है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है ये किसी भी चीज़ को बर्न करने पे एक तो हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, दूसरी क्या होती है, लाइट। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो लाइट एनर्जी कहलाती है। सपोज जो कैंडल्स हैं उसको भी आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो हीट तो ऑलरेडी आएगी, ठीक है, और लाइट भी होगी। बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे भी क्या होती है, वो भी हीट होता है और उससे भी क्या होती है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ट्यूबलाइट है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होती है। ठीक है, तो ये सभी सोर्सेज क्या है, ये सभी सोर्सेज है लाइट एनर्जी के। फिर है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, उसको पुल या पुश करते हैं। ठीक है, तो पुल या पुश करने पे क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्क करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो जब वो मोशन करेगा तो क्या करते हैं कि मतलब जब वो मोशन पे आता है तो उसके पास एक ऑलरेडी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब हम उसको क्या करते हैं, उसमें कोई एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो इस तरह की एनर्जी होती है, ठीक है, जब ऑलरेडी कोई वर्क है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ऐसी एनर्जी क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज because of its position, potential energy or its movement is a kinetic energy is called a mechanical energy. सेकेंड है जो फोर्थ है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कुछ अप्लायंसेस होते हैं सच एज बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, रेडियो होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, टेलीविजन होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको जो है वर्क करने के लिए अगर ये प्रॉपर्ली वर्क करें, प्रॉपर्ली ये काम करें, तो इनको क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो डैम्स के थ्रू होता है। ठीक है, जो एयर विंड होती है, जो विंड मिल होती है उससे होता है। ठीक है, और सोलर एनर्जी होती है उससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, कोल से भी होता है। ठीक है, तो इसी सभी क्या है, ये सभी है सोर्स ऑफ जो प्रोडक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करते हैं। फिर आते हैं विंड एनर्जी। ठीक है, जो विंड मिल होती है, जो कॉमन चक्की जिनको बोलते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं साउंड एनर्जी। कुछ रेडियो, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, ठीक है, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको हम टच करते हैं उन पर फोर्स डालते हैं, ठीक है, तो या वो चलते हैं, ठीक है, और रिकॉर्डिंग है जो भी होता है। ठीक है, तो उससे जो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है, साउंड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, जो फिर आते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी सन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सोलर एनर्जी कहलाती है। सोलर एनर्जी लाइट में यूज होती है, वाटर को हीट करने में यूज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होती है। तो ये क्या है, ये सोलर एनर्जी के यूजेस होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब होता क्या है कि जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो क्या होती है, अर्थ जो होती है वो हीट होती है। ठीक है, जब अर्थ हीट होती है, ठीक है, तो उस हीट होते हुए अर्थ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको उसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जैसे आप कहीं पे भी सनलाइट पड़ रही है तो क्या होती है, हर जो अर्थ है वो मोस्टली जो समर सीजन में होता है कि अर्थ की होती है, धरती की होती है, गर्म हो जाती है।
ठीक है, और उससे क्या होती है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो क्या कहलाती है, वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। अब टू टाइप्स की एनर्जी है, एक होती है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है, वो एनर्जी क्या करते हैं, क्या करती है, वो रिन्यू हो जाती है, ठीक है, रिप्लेनिश हो जाती है पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लेनिश हो सकती है वो, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी। ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, ऑलरेडी जब तक ये अर्थ है, ठीक है, तब तक क्या ये एनर्जी ऑलरेडी हमें प्रोड्यूस रहेगी। एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नॉन रिप्लेनिश एनर्जी, जो होती है कि मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, तो ये सभी क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगी, ये फिनिश हो जाएंगे से, ठीक है, इसको आप दोबारा नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और प्रोडक्शन अगर होता भी है तो उसमें जो पीरियड ऑफ टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मतलब ये है क्या, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स है। फिर आते हैं सिंपल मशीन्स। एक्चुअली हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं, उसको पुल करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है, तो वो फोर्स होता है, ठीक है। अब जो कैपेसिटी होती है पुल और पुश करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, वो एनर्जी कहलाती है। अब हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने से अच्छा है कि हम किसी भी वर्क को बहुत ईजिली तरीके से कर लें, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाने से अच्छा, ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करने से अच्छा होता है कि हम कोई ऐसी ट्रिक निकालें, ऐसा काम करें, ऐसी मशीन हो हमारे पास, जिससे क्या हो जाए कि हमारा वर्क क्या हो जाए, बहुत ईजिली हो जाए, हमें एनर्जी भी कम स्पेंड करनी पड़े, ठीक है, और हमें जो फोर्स है वो भी कम लगाना पड़े, और टाइम जो है हमारा वो भी सेव हो जाए, ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो हमारे वर्क को इजी कर देता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो मशीन्स कहलाती है, ठीक है। अब मशीन्स में जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एफर्ट लगता है और लोड होता है, ठीक है, आप एफर्ट लगाएंगे, वो लोड लेगा, वर्क करेगा, ठीक है, तो ये सभी क्या है, मशीन। अब मशीन्स क्या होता है, एक सिंपल मशीन होती है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। जिस मशीन्स में एफर्ट, ठीक है, और लोड होता है, तो ये क्या होती है, सिंपल मशीन्स होती है, ठीक है। सिंगल अप्लाइड फोर्स, सिर्फ एक ही तरफ से क्या होता है, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और एक तरफ क्या होता है, लोड होता है, जिससे फोर्स लगाते हैं, सिंपल मशीन होती है, ठीक है। जब दो सिंपल मशीन क्या करती है, कंबाइन करती है, तो वो क्या बनती है, वो कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है, ठीक है, जैसे लीवर हुआ, व्हील और एक्सल हुआ, पुली हुई, इंक्लाइंड प्लेन्स में स्क्रू हुई, और वेज में, ये सभी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मशीन है। लीवर क्या है, लीवर एक रॉड, लीवर इज a fixed rod arranged in a such a manner that it can move freely around a fixed point। मतलब कोई एक ऐसा रॉड, ठीक है, जो एक फिक्स पॉइंट के दोनों तरफ क्या कर सके, वो मूव कर सके, वो क्या कहलाता है, लीवर कहलाता है। अब लीवर में क्या होते हैं, लीवर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फेरिकुलम होता है, एक लोड होता है, एक एफर्ट होता है। फेरिकुलम एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे कोई चीज ज्वाइंट होती है, ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो फेरिकुलम कहलाता है। लीवर में एक होता है फिक्स पॉइंट होता है, जो कि कहलाता है फेरिकुलम कहलाता है, ठीक है। जो लोड होता है, एक पार्ट उसका होता है, एक सिरा होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, लोड डालते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, और एक पार्ट होता है एफर्ट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है वो क्या करता है, उसमें जो फेरिकुलम है वो बीच में रहता है, ठीक है, एक तरफ एक हैंड पे एफर्ट लगाते हैं, एक हैंड पे क्या करते हैं, जो लोड होता है वो रखते हैं। जो आपकी सीजर है, सीजर क्या है, सीजर जो है ऐसे होती है, 2 पार्ट में होती है, ठीक है। तो जो मिडिल वाला पार्ट होता है, जहाँ पे पॉइंट होता है, जहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है, फेरिकुलम है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं ना सीजर को, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं, यहाँ से हम थंब और एक फिंगर को अंदर डालते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो एफर्ट वाला पोजीशन होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम कट करते हैं, जैसे क्लॉथ हुआ, हेयर्स हुए, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, लोड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में जो होता है कि जो फेरिकुलम होता है वो आगे होता है, लोड क्या होता है, मिडल में होता है, और एफर्ट, मतलब कहने का मतलब है जो लोड है वो एफर्ट और फेरिकुलम के बीच में होता है, ठीक है। जो आपकी क्या होती है, व्हील बैरो होती है, ठीक है, बोतल ओपनर होता है थम्स अप या पेप्सी का, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो आगे की तरफ होता है डॉटेड
ठीक है, वो क्या होता है, वो पेरिकुलम होता है। बीच वाला पार्ट जो होता है वो लोड होता है, क्योंकि कैप इसलिए फंसाते हैं, ठीक है। और एफर्ट हम लगाते हैं, जो मतलब उसकी जो एक पॉइंट और होता है वो क्या होता है, वो आपका एफर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल्स है। बोटल जो बोटल ओपनर होता है वो सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल्स है। फिर आता है थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है कि जो पेरिकुलम और लोड के बीच में क्या होता है, एफर्ट होता है। पेरिकुलम और लोड के बीच में क्या होता है, एफर्ट होता है। अब जो स्टेपलर होता है, ठीक है, पेयर ऑफ टंग्स होते हैं, ठीक है, एंड फिशिंग रॉड होती है। उसमें क्या होता है कि जो पेरिकुलम है वो आगे की तरफ है, ठीक है। अब एफर्ट और लोड, ठीक है, ये दोनों क्या है, साइड पे है। तो ऐसे जो है लीवर कहलाते हैं थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। अब आते हैं व्हील एंड एक्सल पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अ व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ व्हील fixed attached to a rod called an axle. When the wheel is rotated, the axle also rotates. Actually होता क्या है कि व्हील तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, एक राउंड सा शेप होता है, ठीक है, एक चक्का होता है और उस पर एक एक्सल लगा रहता है। मतलब व्हील जो है एक फिक्स पॉइंट पे, एक रॉड शेप पे क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो जब व्हील क्या करती है, रोटेट करती है, एक्सल भी क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज किसकी है, व्हील और एक्सल की। तो जो मोटर व्हीकल्स होती हैं आपकी, ठीक है, फोर व्हीलर्स वगैरह होती है, ट्रक होते हैं, बसेस होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें व्हील लगी होती है और नीचे क्या होता है, एक्सल लगा होता है, रॉड शेप के होता है, ठीक है। तो जैसे आप स्टीयरिंग अपनी घुमाते हैं तो एक्सल भी क्या होता है, वो भी घूमता है। अब आते हैं पुली। पुली क्या है, अ पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विद अ ग्रूव ग्रिप एंड अ रोप, अ चेन ऑफ अ बेल्ट रनिंग अराउंड द ग्रूव। एक्चुअली होता क्या है कि जो पुली है, पुली में एक ग्रूव होता है, मतलब बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो खाली रहता है, ठीक है। और एक ऐसे रॉड पे वो फिट रहता है जो क्या करता है कि रॉड तो फिक्स रहता है, लेकिन जो पुली रहती है वो क्या रहती है, वो मूवेबल रहती है, वो मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। उसी ग्रुप पे क्या होता है, एक रबड़ बेल्ट होती है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, किसी भी वर्क को हम इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है, इन अ फिक्स्ड पुली। अब क्या है, पुली कैन बी ऑफ टू टाइप, ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। एक पुली क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और एक पुली क्या होती है, मूवेबल होती है। तो जो फिक्स्ड पुली होती है, द एक्शन ऑफ द पुली इज फिक्स्ड टू सम काइंड ऑफ सपोर्ट सच एज द हुक और वॉल। जो पुली मतलब किसी हुक या वॉल से क्या होती है, ऑलरेडी फिक्स होती है, ठीक है, वो फिक्स पुली कहलाती है, ठीक है। जो आपके बेल्स वगैरह पुलियां वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि वो जो पुली होती है वो क्या होती है, वो फिक्स रहती है, उसके बीच में ग्रूव्स रहता है। हम लोग रस्सी जो है उसमें डालते हैं और उससे बेल से कुएं से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, तो वो फिक्स पुली के एग्जांपल्स है, ठीक है। कुछ पुली ऐसी होती है जो क्या होती है कि फिक्स नहीं होती है, वो मूवेबल होती है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होती है, आती आती है। बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो रोपवे होते हैं, ठीक है, जो हिली स्टेशन होते हैं, जो वहाँ पे जो ट्रॉली होता है, ठीक है, ट्रॉली बैठ करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाना, एक हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन पे जाना, मतलब पहाड़ों को पार करना, वो क्या है, वो किस का एग्जाम्पल है, वो मूवेबल पुली का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन एक स्लोप होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक सिरा जो होता है, एक एंड जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, और जो सेकंड एंड होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका जो लेंथ होती है ज़्यादा होती है, ठीक है, और बोर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे रैम्स है ना, वो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो प्ले ग्राउंड में जो झूले वगैरह लगे रहते हैं, जो रोप्स वगैरह बने होते हैं, वो सभी किस पे वर्क करते हैं, इंक्लाइन प्लेन्स पे वर्क करते हैं। फिर आते हैं वेज। वेज में क्या होता है कि वेज भी जो होता है वो इंक्लाइन प्लेन्स पे ही वर्क करता है, उसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। वेज में जो होते हैं, एक सिरा जो होता है, एक साइड उसका बहुत जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो बहुत ही बॉर्डर होता है, ठीक है, बॉर्ड होता है, ठीक है। तो जो आपके नाइफ वगैरह होते हैं वो क्या है, वो वेजेस पे वर्क करते हैं। नाइफ में क्या होता है, एक सिरा पतला होता है और एक सिरा क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। फिर आते हैं स्क्रू। स्क्रू जो है एक रनर टाइप का क्या है, इंक्लाइन प्लेन्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक एंड जो होता है वो फिक्स होता है, और एक एंड क्या होता है, कोई भी चीज को क्या करते हैं, टाइट करते हैं। जैसे बल्ब है, बल्ब में क्या होता है, एक स्क्रू होता है, ठीक है। तो जो कांच का जो बल्ब बना होता है क्या होता है, स्क्रू में टाइट करते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ग्रूव्स बने रहते हैं,
जिससे वो चीज़ क्या करती है, फिट होती है। क्लियर है? तो मे भी आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।